हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो गृह विज्ञान में फर्स्ट चैप्टर है गृह विज्ञान के तत्व और क्षेत्र। तो हम इसमें जानेंगे कि गृह विज्ञान के तत्व कौन कौन से होते हैं और क्षेत्र क्या है इसका। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गृह विज्ञान होता क्या है, इसका अर्थ क्या है। गृह विज्ञान का अर्थ है गृह विज्ञान गृह तथा विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। किन किन से बना है? गृह और विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। सामान्य रूप से गृह विज्ञान का अर्थ घर से संबंधित तथा व्यवहारिक ज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन है। या हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यह घर से संबंधित सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का ज्ञान कराता है। घर में जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं क्या कराता है? ये सबका ज्ञान कराता है। अब हम देखते हैं इसके तत्व कौन कौन से होते हैं। गृह विज्ञान के तत्व। गृह विज्ञान की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उसके निम्न तत्वों का उल्लेख किया जा सकता है। तो इसके कौन कौन से तत्व होते हैं? नंबर पहला है घर परिवार का बहुपक्षीय विकास। तो पहला क्या है? घर परिवार का बहुपक्षीय विकास। इसमें क्या होता है? इसका लक्ष्य घर परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गृह विज्ञान के अंतर्गत परिवार के प्रत्येक सदस्य के अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्धारण एवं अध्ययन किया जाता है। नंबर सेकंड है नियोजन। नियोजन क्या होता है? नियोजन यानी कि पहले से योजना बनाना। गृह कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए एक आवश्यक कारक नियोजन होता है। नियोजन से आशय है जैसे किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसकी तैयारी करना। ये क्या कहलाता है? नियोजन में आता है। तो नियोजन से सभी कार्य कैसे हो जाते हैं? सरल हो जाते हैं। यानी कि जैसे हम पहले से योजना बना लेंगे तो वो काम हम फ्यूचर में कैसे कर लेंगे? आसानी से हमारा हो जाता है। और आगामी कठिनाइयों का पूर्वाभास हो जाता है। जैसे जो भी हमें भविष्य में अगर कठिनाइयाँ आने वाली होती हैं तो हमें पहले से उसका अनुमान लग जाता है और लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो नंबर अगला है थर्ड नियंत्रण। नियंत्रण में क्या होता है? घर परिवार से संबंधित कार्यों की योजना बनाने के बाद सभी योजनाओं को कार्य रूप से करना होता है। समय पर पूर्ण निर्धारित योजना के आवश्यक परिवर्तन भी करने पड़ सकते हैं। यानी कभी कभी क्या होता है, हमें परिवर्तन भी लाने पड़ते हैं, कभी कभी चेंजिंग भी आ जाती है, जो हमने सोचा होता है वो नहीं होता है। यही नहीं, कार्य करने के ढंग एवं नियमों में परिवर्तन भी करना पड़ता है। जैसे हमें जो जो हमने नियम बनाए होते हैं उनमें भी हमें चेंजिंग लानी होती है। तो अगला है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है? जो हमने आगे सीखा, क्या हमारी सफलताएं रही, तो ये सब किस में आता है? मूल्यांकन में आता है। मूल्यांकन में है किसी भी क्षेत्र से संबंधित, यानी कि कोई भी क्षेत्र ले लो, किसी में भी संबंधित किए गए कार्य को समुचित ढंग से किया जाना ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। उसकी समीक्षा करना क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन के अंतर्गत कार्यों के नियमों अथवा दोषों को जानने का प्रयास किया जाता है। यही नहीं, सूझबूझ द्वारा किए गए, यानी कि जो हम पहले से सोच समझ कर काम करते हैं द्वारा घर परिवार से संबंधित, तो उसमें भावी दोषों का और जैसे सफलताओं का पता चल जाता है हमें। तो ये सब किस में आता है? मूल्यांकन में आता है। और यह भी कहा जाता है कभी कभी कि कार्यों को नियंत्रण करने की कसौटी को ही क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे गृह विज्ञान का क्षेत्र क्या होता है। तो गृह विज्ञान के क्षेत्र में गृह विज्ञान में उन समस्त सामाजिक तथा वैज्ञानिक विषयों के उन अंगों को सम्मिलित किया गया है जो घर परिवार से संबंधित समस्याओं के समाधान तथा आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं। और गृह विज्ञान के क्षेत्र को निम्नलिखित रूपों में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट है गृह प्रबंध एवं गृह कला। तो गृह प्रबंध और गृह कला क्या होता है? तो गृह प्रबंध के अंतर्गत उन समस्त उपायों और ढंगों के व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है जिनके द्वारा घर के समस्त, यानी कि घर के जितने भी कार्यों को
किया जाता है तथा घरेलू व्यवस्थाओं को बनाए रखना, ये सब किस में आता है? गृह प्रबंध में आता है। और गृह कला क्या होता है? गृह कला के अंतर्गत सैद्धांतिक, व्यवहारिक, ये इसमें अध्ययन किया जाता है, यानी कि व्यवहार, बोलना, चालना, ये सब किस में हम सीखते हैं? गृह कला में सीखते हैं। गृह कला के अंतर्गत डिजाइनों के प्रकार आते हैं, रंगों के मिश्रण, जैसे रंगों को मिलाना, किस तरीके का कौन सा कहाँ अच्छा लगेगा, ये सब किस में आते हैं? गृह कला में आते हैं। गृह सज्जा वास्तव में क्या होती है? गृह कला व्यवहारिक ज्ञान होता है। आगे है आहार एवं पोषण। आहार एवं पोषण क्या होता है? आहार एवं पोषण के अंतर्गत एक और आहार की आवश्यकताएं, कार्यों, पोषक तत्वों तथा संतुलित आहार की अवधारणा का सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न भोज्य, यानी कि भोज्य पदार्थों जो खाए जाते हैं, भोज्य पदार्थों में भी पाए जाने वाले पोषक तत्वों, पाक क्रिया हो गई, आहार नियोजन हो गया, परोसने की विधि हो गई, ये सब किस में आता है? आहार एवं पोषण विज्ञान में आता है। तो अगला है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, तो इसमें अंतर्गत इसके आता है एक और वस्त्र निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया होती है, वहीं दूसरी ओर घर परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्त्रों से परिधान, यानी कि जो भी वस्त्र तैयार करे जाते हैं, परिधान तैयार करे जाते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्यवहारिक अध्ययन क्रिया कहलाती है। ये सब किस में आता है? वस्त्र विज्ञान एवं परिधान में आता है। नेक्स्ट है शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य रक्षा। शरीर विज्ञान क्या होती है और स्वास्थ्य रक्षा क्या होता है? शरीर विज्ञान के अंतर्गत शरीर की रचना, अंगों की बनावट, शरीर के विभिन्न संस्थाओं की कार्य प्रणाली, ये सब किस में आता है? शरीर विज्ञान में आता है। और दूसरी ओर हम ये भी कह सकते हैं कि स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत स्वस्थ रहने के नियमों, उपायों का व्यवहारिक दृष्टिकोण के अध्ययन किया जाता है। ये सब किस में आता है? शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य रक्षा में आता है। तो आगे हम देखेंगे, अगला है हमारा जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान क्या होता है? जीवाणु विज्ञान में हमारे आहार तथा स्वास्थ्य को जो बैक्टीरिया गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं, वो किस में आते हैं? जीवाणु विज्ञान में आते हैं। गृह विज्ञान ने घर परिवार के लिए इन ज्ञान की उपयोगी एवं आवश्यक मानते हुए बैक्टीरिया विज्ञान को अध्ययन के क्षेत्र में सम्मिलित किया है। ये किस में आता है? जीवाणु विज्ञान में आता है। तो अगला है प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह विज्ञान। प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या, इसमें होता है जैसे कभी कोई ना कोई साधारण या गंभीर दुर्घटना हो जाती है, ऐसे अवसरों पर प्राथमिक चिकित्सा को अत्यधिक आवश्यकता होती है कि सबसे पहले उपचार किया जाए। परिवार के किसी सदस्य की अस्वस्थ हो जाने की स्थिति में उसकी परिचर्या की ही आवश्यकता होती है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए गृह विज्ञान की प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। ये किस में आता है? प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या में आता है। तो अगला है मातृ कला एवं शिशु कल्याण। मातृ कला शिशु कल्याण क्या होता है? गृह विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में इन विषयों को सम्मिलित किया गया है। मातृ कला के अंतर्गत गर्भावस्था के लक्षणों, गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य, आहार व्यवहार, स्वास्थ्य रक्षा तथा आवश्यक देखभाल संबंधी उपायों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। ये सब किस में आता है? मातृ कला तथा शिशु कल्याण में आता है। शिशु कल्याण का प्रश्न है, जैसे इसके अंतर्गत आता है जन्म लेने वाले नवजात शिशु को, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी देखभाल तथा उसके पोषक, आहार आदि की क्या होती है? संपूर्ण जानकारी प्राप्त कराता है। किस में कराता है? मातृ कला तथा शिशु कल्याण में। अगला है बाल विकास एवं पारिवारिक संबंध। बाल विकास एवं पारिवारिक संबंध में क्या होता है? बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत होते हैं, जैसे ध्यान में रखकर ही बच्चों को पालन पोषण करने के उपाय किए जाने चाहिए तथा कुछ तथ्यों को ध्यान में रखते हुए गृह विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में बाल विकास अथवा बाल मनोविज्ञान जैसे विषयों को सम्मिलित किया गया है। अगला है गृह गणित। गृह गणित क्या होता है? गृह गणित में गृह विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में
गृह गणित को सम्मिलित किया गया है। गृह गणित के अंतर्गत आता है साधारण गणनाएं जैसे गिनतियाँ, प्रारंभिक गणित का ज्ञान अर्जित कराना किया जाता है। इस ज्ञान के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि पारिवारिक आय, व्यय, बजट आदि को सुचारू रूप से चालू किया जा सकता है या लागू किया जा सकता है। तो हम इन सब चीज़ों को ये भी कह सकते हैं कि गृह विज्ञान के क्षेत्र में घर परिवार से संबंधित ज्ञान को सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों ही पक्षों को सम्मिलित किया गया है, ये भी हम कह सकते हैं। तो आज हमने सीखा गृह विज्ञान के तत्व और क्षेत्र। थैंक यू।